नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के कमिश्नर से मुलाकात की और वसीम रिजवी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग उन्होंने की है। उनका कहना है कि हैदराबाद के जो कमिश्नर हैं उनकी तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया है कि वसीम रिजवी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। वो अपनी पार्टी के एक डेलीगेशन के साथ वहां पर गए बाकायदा तौर पर और उन्होंने अपने मुतालबात उनके सामने रखे। आप सबको पता होगा, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि वसीम रिजवी ने हाल ही में एक किताब लिखी थी मोहम्मद के टाइटल से, और जिस तरह की गलीज़, बेहुदा, बेतरतीब, और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि जिस तरह की बातें इस शख्स ने इस किताब में लिखी हैं, जिसको लेकर लगातार हमने देखा कि आउटरीच जो है वो सड़कों पर देखने के लिए मिला, अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर जगह पर, और जहां पर इस किताब को बैन करने की भी मांग की गई और ये कहा गया कि किस तरह से ये शख्स इस तरह की बातें कर सकता है। आपको ये भी याद होगा कि वसीम रिजवी जो है वो यति नरसिंहानंद सरस्वती से मिलने के लिए भी पहुंचा था और बाकायदा तौर पर इस बुक का इनॉग्रेशन उससे करवाया था, और बाद में ये भी कहा कि मेरी मौत के बाद जो मेरे लास्ट राइट्स हैं वो हिंदू रीति रिवाज के तहत किए जाने चाहिए और मुझे मुख अग्नि देने का जो हक है वो भी मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती को देता हूं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रोपेगेंडे के तहत ये शख्स काम कर रहा है और किस तरह से लगातार इसी तरह की अनगल, बेहुदा, बेतरतीब बातें जो हैं लगातार वसीम रिजवी की तरफ से कही जाती हैं। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की मांग लोग करते रहे हैं, लेकिन अब AIMM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा तौर पर क्रिमिनल केस फाइल करने की बात कही है। पुलिस कमिश्नर से बात की और ये कहा कि वसीम रिजवी को लेकर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और फिर वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की जाए। उनका ये भी कहना है कि हमें उम्मीद है तेलंगाना की हुकूमत से, वहां के प्रशासन से, पुलिस से कि जरूर इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने वो मैं आपको सुनवाती हूँ। उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के ख़िलाफ़ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C और IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी। तो आपने ये देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है ये शख्स वसीम रिजवी, इसको अभी पद से हटाया भी नहीं गया है। आप ये इमेजिन करिए कि अगर यही तमाम तरह के अल्फाज, यही तमाम तरह की चीज़ें, इसी तरह की किताब अगर इसी वसीम रिजवी ने किसी और मजहब के मानने वालों के खिलाफ या उनके आराध्यों के खिलाफ अगर लिखी होती तो आप इमेजिन करिए कि अब तक देश में क्या कुछ हो चुका होता। लगातार मुसलमानों को असहिष्णु यानी कि इनटॉलरेंट कहा जाता है, लेकिन आप ये देखें कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त शायद ही कभी और इससे ज़्यादा सब्र का मुजाहरा शायद ही कभी मुसलमानों ने दिया हो कि इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद भी, इस तरह की गंदी और गलीज़ बातें कहने के बावजूद भी इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ तमाम तरह की बातें कहने के बावजूद भी मैं अपने मुंह से वो अल्फाज, वो चीज़ें कह भी नहीं सकती जो उस किताब में मौजूद हैं। उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है और आप ये देखें कि किस सब्र से का मुजाहरा जो है मुसलमान कर रहे हैं कि लगातार वो कानूनी प्रक्रिया के थ्रू उसके ज़रिए ही वो चाहते हैं
कि वसीम रिजवी को लेकर कार्रवाई हो। उसको लेकर अभी तक भी हमने कोई हिंसक प्रदर्शन या इस तरह की कोई चीजें नहीं देखी हैं। और वही असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपील भी की है कि इस तरह का कोई भी किसी तरह का प्रोटेस्ट जो है, हिंसक किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट ना किया जाए, ये भी अपील उनकी तरफ से की गई है। अब तक देखना ये होगा कि इस के बाद जो रिक्वेस्ट की गई है, जो अपील दर्ज की गई, उसके बाद क्या वाकई में उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होता है और क्या गिरफ्तारी होती है वसीम रिजवी की, आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जिस पद पे वो शख्स बैठा हुआ है, अभी तक वो शख्स पे उस पद पर है और उससे वो पद लिया भी नहीं गया है। और आप ये देखें कि वो किस तरह की बेहुदा बातें लगातार किए जा रहा है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप मेरे पेज को जरूर लाइक करें, फेसबुक पेज को, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी आप लाइक करें, फॉलो करें और आप मेरे प्रोग्राम को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, आदाब।